नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। बहुत लंबे ब्रेक के बाद हम फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15 जून से हम डेली 1 बाय 1 वीडियो आएंगे और आपको उससे पढ़ाई करनी है। ओके, तो हम पहले सिलेबस डिस्कशन से बात करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे कुछ बात करनी है कि कोरोना का जो समय है वो हम सभी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इस समय में हम जितने पॉजिटिव रहेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आपके घर में जो भी आपके दादा दादी हैं, छोटे बच्चे हैं, आप कोशिश करें कि उन्हें घर से बाहर न जाने दें। आप भी कोई इमरजेंसी वर्क हो आपके लिए तभी आप बाहर निकले, अन्यथा कोशिश करें कि आप भी घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा आप घर में ही रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ओके, आप ये कभी नहीं सोचिए कि कोरोना के टाइम हमारे स्कूल नहीं लग रहे हैं तो शायद हमारी एग्ज़ाम ना हो और गवर्नमेंट हमें ऐसे ही पास कर दे। ये सोचना भी गलत होगा, ये आपके लिए ही नुकसान करेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती भी है तो जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपके लिए ही डिफ़िकल्टीज़ होगी, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको यही नॉलेज आपको आगे काम आएगा। तो आपको वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ होगी और वहाँ पे जब आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी तो फिर आपको पीछे आके 11th-12th की मैथ्स को पढ़नी पड़ेगी। इससे बेटर होगा कि हम पॉजिटिव रहें और हम यही सोच के पढ़ें कि हमारी एग्ज़ाम होगी। ओके, हम ये ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो आज की इस वीडियो में हम सिलेबस की बात करेंगे कि हमें क्या सिलेबस है हमारा और पूरे फुल ईयर में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे क्या प्लानिंग करनी है, कौन से चैप्टर को हम पहले पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखें आप, टोटल जो हमारे मैथ्स में टोटल 2 बुक्स है एनसीईआरटी की, उसमें जो उस 2 बुक्स में टोटल 6 यूनिट है। ओके, सो फर्स्ट यूनिट में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, उस यूनिट के अंदर टोटल 2 चैप्टर है। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एंड चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, यूनिट 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन और इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एंड चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये पूरी यूनिट कितने मार्क्स की है? 8 मार्क्स की है। फिर यूनिट नंबर 2 एलजेब्रा। एलजेब्रा में भी 2 चैप्टर हैं। यूनिट नंबर 2 में भी 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। ये दोनों चैप्टर या ये सेकंड यूनिट टोटल कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की है। फिर यूनिट नंबर 3 कैलकुलस। ओके, यूनिट नंबर 3 कैलकुलस। इसमें चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल कितने चैप्टर इसमें? 5 चैप्टर है और ये यूनिट है 35 मार्क्स की। आप वेटेज देखें यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारे लिए ये। ओके, कैलकुलस यूनिट 3 हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कितने मार्क्स की है? 35 मार्क्स की है। ओके, नाउ यूनिट नंबर 4 वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 4 के अंदर चैप्टर 10 है वेक्टर्स और चैप्टर 11 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स की है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर एक चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। एक यूनिट नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर भी एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और ये कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। टोटल आपके 80 मार्क्स से है और इंटरनल असेसमेंट आपके 20 मार्क्स का है। ओके, इसमें वाइवा भी होगा और आपका सब कुछ रहता है इसमें, है ना। जो आपकी एग्ज़ाम्स होती है वो भी रहेगा, यूनिट टेस्ट और वो सब। ओके, सो टोटल यूनिट 6 है, टोटल चैप्टर 13 है। अब हमें बात ये करनी है कि हमें कौन सा चैप्टर अभी स्टार्ट करना है। आप एक बात तो ये ध्यान दें कि हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस हमें रखना है वो कैलकुलस पे रखना है। ये यूनिट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूनिट नंबर 3 कैलकुलस 35 मार्क्स की है और इसमें हमको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो यूनिट नंबर 2 है एलजेब्रा, जो इसमें चैप्टर 3 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, ये सबसे इजी यूनिट है और सबसे इजी चैप्टर है। ओके, और ये 10 मार्क्स के हैं। ये ज़्यादा किसी से लिंक भी नहीं करते हैं, ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, ये किसी से लिंक भी नहीं है। अगर हम रिलेशन और फंक्शन की बात करें तो इसका हमें सब जगह यूज़ देखने को मिलेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका भी हमें यूज़ देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इन सब में। ओके, तो हम पहले हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि जो सबसे ईजी है हम वहाँ से अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 3 से
अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, मतलब हम मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊँगा, ओके, ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम कैलकुलस पे आ जाएंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर होगा तो मैं आपको फिर रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊँगा, और फिर हम इस यूनिट 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। और फिर वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। बताया ना कैसे, सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बताऊंगा मैं। उसके बाद फिर हम इन्वर्स उस कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बाद फिर हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम कंटिन्यूटी सीक्वेंस वाइज करते रहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रल्स करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, फिर वेक्टर पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ओके। अच्छा, जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें एक टेस्ट भी देना रहेगा। हो सकेगा तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उस पर PDF की फॉर्म में आपको टेस्ट बना के दूंगा। और जब भी डाउट रहेंगे या आपके डाउट जब भी ज़्यादा रहेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि इवनिंग में एक डाउट क्लास भी रखेंगे, या तो उसको गूगल मीट के थ्रू रखेंगे या जूम ऐप के थ्रू रखेंगे, ओके। तो वो आगे जैसे भी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा, उसके हिसाब से हम अरेंज करते जाएंगे, ओके। अगर आपके ज़्यादा डाउट रहेंगे तो अगर ऐसा लगेगा कि हम इन डाउट के बिना आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो हम इवनिंग में डाउट क्लास भी रखेंगे, या तो गूगल मीट के थ्रू पढ़ लेंगे या जूम ऐप के थ्रू कर लेंगे, ओके। तो हमें ऐसे हमारी पढ़ाई को स्टार्ट करना है, हमें बहुत मोटिवेट रहना है और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। आप ध्यान ये भी रखें कि साथ साथ आप नोट्स कॉपी आप मेंटेन करते चलेंगे। आप मैट्रिसेस से अपनी कॉपी को बनाना स्टार्ट करेंगे, ओके। ओके, तो ये हमारा चैप्टर, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे सिलेबस को, और हम इसी तरह से पढ़ाई करेंगे। और हमें जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा या मुझे लगेगा कि यहाँ पे आपका टेस्ट लेना चाहिए तो हम आपका टेस्ट भी लेंगे, ओके। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, मतलब मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।